हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित पर आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे थे 2022 का, और इसमें हम 7वें सेट को हल करवा रहे थे। 7वें सेट का हम चौथे वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ये है इसका चौथा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने टेक्निकल गुरुजी वाली लाइन क्यों बोल दी मुझे नहीं पता। खैर, चौथे का वाला सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर का ये प्रश्न आता है, कभी कभी मतलब 4 नंबर वाले सेक्शन में भी चला जाता है, पर ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसमें हर बार हमेशा एक ही चीज़ लिखनी होती है, और वो ये है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही लिख करके रख लिया है, और जब भी ये मिलेगा मैं आपको यही मतलब दिखा दूँगा। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया था क्योंकि मैंने कहीं से छापा था इसे। मतलब बस वही सेम चीज़ें लिखनी होती है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती, कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। लेकिन मेहनत ना करना भी एक अपने में मेहनत होती है, क्योंकि वही चीज़ बार बार लिखते लिखते मैं बोर हो चुका हूँ। ये एक बोरिंग प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। माना √2 एक परिमेय संख्या है। शुरुआत यहीं से करेंगे, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q सहभाज्य हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। अब √2 बराबर p/q लिख दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर वर्ग कर दिया तो 2 मिल गया, इधर p² के इधर गुणा करा दिया, p² बराबर 2q²। इसको देखते हुए ये समझ में आता है कि 2 और q² का गुणा करने पर p² मिलता है, अर्थात 2p² को काट देगा। तो तीर बना के लिखते हैं। पहले तो समीकरण नंबर इसको 1 बना देते हैं। 2p² को विभाजित करता है, इससे ये दिखाई देता है। अब लिखेंगे कि 2p² p को भी विभाजित करेगा। जब उसके वर्ग को विभाजित कर सकता है तो उसे भी कर सकता है। अब जब ये 2p को विभाजित कर सकता है तो अब यहाँ पे माना जाता है कि p बराबर 2m होगा, जहाँ पे m एक पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ये बात लिखी जाती है। ओके, ये वाला हिस्सा नीचे आएगा क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को वर्ग करना है। p² हो चुका है, 2 का वर्ग 4 हो गया है, और m का वर्ग m² हो गया है। अब कहा जाएगा समीकरण 1 में p² का मान रखने पर, यही p² का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये 4m को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो 4m² हो गया, और यहाँ पे 2q² दिखाई दे रहा है। 2 से 4 कट जाएगा, 2m² बराबर q² हो जाएगा। अब 2 और m² का गुणा q² होता है, अर्थात 2q² को विभाजित करता है। जब 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, ये हो जाता है। समीकरण नंबर 3 बन जाता है। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे बना था। समीकरण 2 और 3 से अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि 2p और q दोनों को विभाजित करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से 2p और q दो का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह इस मान्यता का विरोध है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था ना, ये सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब ही होता है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे ये गलत बात होगी, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। ये लिखने के बाद इति सिद्धम लिख देंगे, काम खत्म हो गया। आप सभी को लग सकता है कि इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से निपटा दिया, पर फिर भी इतना समय लग गया। खैर, आप उसको सीख लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथे के खा वाला, इसमें कहा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त की पर एक स्पर्शी खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई भी नापिए। सो दोस्तों, इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले तो हमें पटरी चाहिए, क्योंकि हमें 10 सेंटीमीटर नापना है, और ये कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की व्यास है, त्रिज्या ये हमने 10 पे रख लिया है, और ये हम 0 पे पहुंचना चाहते हैं। मेरा लगता है कि यही छोटा पड़ जाएगा। परफेक्ट, पहुंच गए हैं। तो 10 सेंटीमीटर का हमको बनाना है, कभी ये मटबो नहीं करेगा, और कैमरा में भी नहीं आ रहा है। क्या मजाक है। ये तो बहुत बेकार हो गया, हमें इसे इरेज करना होगा। मैं कितना संभाल के भी बनाऊं, पर गलतियां हो जाएंगी। हाँ ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना है, परात जैसा, और एक कैमरे में उतना आ भी नहीं रहा है। ओके, इतना बना है। अभी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर नापते हैं। मेरे ख्याल हो सकता है ये व्यास की बात कर रहे थे क्या, पर जो भी है हमने तो बना ही लिया है। सुंदर डिज़ाइन बन चुकी है।
बड़े वाले वृत्त के एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं P, और यहाँ पे केंद्र हो जाता है O, और केंद्र और P को मिला देते हैं तो कुछ बन जाता है, इसको डॉट डॉट करके मिला दें या सीधी लाइन मिला दें, ये 10 सेंटीमीटर का है। और अब हमें क्या करना है कि इसका स्पर्शी खींचने के लंबवर्धक खींचना होगा। किसका? O और P का लंबवर्धक खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे काटना होगा। ये काट दिया और यहाँ से काट दिया, तो इनको मिलाते हुए एक सीधी डॉटेड लाइन खींचनी होगी, वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पे ये मिलता है उसे हम M कहेंगे। अब M को सेंटर मानना होगा, सेंटर माने केंद्र, और उसके बाद हमको इस पे मिलाना होगा और देखना होगा कि क्या वो P पे पहुँच रहा है। P से छोटा पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक ही ठाक है, अगर रहे तो अच्छी बात है, लग रहा है। और ये हमने घुमा दिया, लेकिन इसे तो डॉटेड बनाना था, पर क्या करें, भावनाओं में बह जाते हैं। ये जहाँ पे काट रहा है उसे हम A मान लेंगे और B मान लेंगे, और यही स्पर्श रेखा की लंबाई है। अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये स्पर्शी है, और इस स्पर्शी की लंबाई मेरे ख्याल से 8 होनी चाहिए। परफेक्ट, ये 8 ही है। ओके, 8 से थोड़ा सा छोटा या हो गया है, लेकिन वो तो गलती से हो ही जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। हमने वृत्त खींचे थे। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बड़े वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु और बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्शी खींचिए। हमने स्पर्शी खींच दिया है, एक स्पर्शी खींच दिया है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्पर्शी की लंबाई नापिए। स्पर्शी की लंबाई हमने नाप ली है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्शी की जो लंबाई है, लंबाई हम उसे AP कहेंगे, और वो है 8 सेंटीमीटर। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस रचना के चरण आपको मन कहे तो लिख दीजिए, मेरा मन नहीं है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4 के ग वाले प्रश्न को हल, जिसमें कहा गया है कि बिंदुओं A 1,3 और B -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको विभाजन वाला सूत्र लगाना होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास बिंदु दिए गए हैं। हम लिखेंगे बिंदु A जिसका निर्देशांक 1,3 है, तथा B जिसका निर्देशांक -4,6 है। और हम एक चित्र भी बनाना चाहेंगे। ये बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है जिसका निर्देशांक 1,3 है, इसका निर्देशांक -4,6 है। यहाँ पे बीच में बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम x, y मानेंगे, और हमें अनुपात दिया गया है 2:1 का। ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा M2 हो जाएगा। अब ये चीज़ें हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कुछ करते हैं। माना बिंदु P x, y AB को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तब क्या हो जाएगा, जो हमारा A है वो है 1,3, जो P है वो है x, y, और जो
बी है वो है -4,6। यहाँ पे x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगी, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये x और y तो है ही, ठीक। और जो 2:1 है वो हो जाएगा m1:m2। गुड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से हम x बराबर लिखेंगे x1m2 प्लस x2m1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 हमारा क्या है, वो है 1 गुणते m2 है हमारा 1 प्लस x2 है अपना -4 गुणते m1 है कितना 2 बटे इस m1 m2 यानी कि 2 प्लस 1 कह सकते हो या फिर 1 प्लस 2 कह सकते हो। 1 का नाम 1 माइनस यहाँ पे मिलेगा 4 2 नहीं है 8, नीचे मिलेगा 3 1 2 1 3, 8 में से घट जाएगा -7/3। ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। और y बराबर लिखना भी तो बाकी है। y बराबर हो जाएगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पे y1 कौन होगा। y1 आप जानते ही हैं कि ये दिखाई दे रहा है 3 और m2 पहले की तरह ही 1 प्लस y2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 और m1 पहले की तरह 2 बटे वही m1 प्लस 2 हो जाएगा। नीचे तो अपना 3 हो रहा है, 3 एकम यहाँ पे 3 हो रहा है और 6 2 नहीं है यहाँ पे 12 हो रहा है। 12 और 3 जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 15 बटे 3 रहेगा। 3 × 5 = 15 हो जाएगा। y बराबर आप कह सकते हो कि आपको 5 मिल गया है। उसके बाद लिखना अतः अभीष्ट बिंदु जो है, अभीष्ट बिंदु, जिस अभीष्ट बिंदु का मतलब होता है जिस बिंदु की हमें चाहत थी, वो बिंदु -7,3/3,5 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल आंसर। और अब आपको लाइक कर देना चाहिए और अगर आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। चौथे का घ वाला प्रश्न देखेंगे, जहाँ पे एक चित्र साथ में दिया गया है और कहा गया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनके केंद्र दिए गए हैं और त्रिज्याएं दी गई हैं, दोनों त्रिज्याएं दी गई हैं, चाप दिया गया है और ये दोनों चाप दिए गए हैं और यहाँ पे कोण 30 अंश दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये बेहद रोचक और आसान प्रश्न है। तो यार इस प्रश्न को हल कैसे करोगे। मेरी बात मानो तो आप लिखो 4 का घ और उसके बाद शुरू हो जाओ। कहो कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, 2 संकेंद्रीय केंद्रीय वृत्तों का केंद्र जो है हमारा O तथा त्रिज्याएं क्या है 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं, ठीक। चित्र हमें बनाना है। कोण हम लिख लेते हैं POQ बराबर 30 अंश है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमें फिगर बनाना है। फिगर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें गोला प्रकार यूज करना चाहिए। पता नहीं उतना टाइम हमें रहेगा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बना दूंगा। और इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम O है। यहाँ पे 30 डिग्री है। यहाँ वाला भाग छायांकित है, छायांकित हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है और ये वाला हिस्सा 7 सेंटीमीटर है। काफ़ी अच्छा चित्र बना है। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हमें, ठीक है, चाप OAB का क्षेत्रफल, मतलब बड़े वाले में छोटे वाले क्षेत्रफल घटाना होगा। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। ये तो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य
खंड OPQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल। अब बड़े वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? थीटा बटे 360 यानी 30 अंश बटे 360 और पाई आर की वैल्यू है 7 स्क्वायर, ठीक, माइनस 360 30 अंश बटे 360 पाई और स्मॉल आर वाला जो है छोटका वाला है 3.5 स्क्वायर। ओके, तो 0 काट दें, 1 काट दें और 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/12 और यहाँ पे पाई और 7 की घाते 2 माइनस यहाँ पे भी 12 1/12 पाई 3.5 की घाते 2। आगे बढ़ते हैं, तो 1/12 और पाई क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। 1/12 और पाई हमने कॉमन ले लिया है ताकि आसानी से 7 का वर्ग माइनस 3.5 का वर्ग लिखा जा सके। 1/12 को ऐसे लिखते हैं, इसको 22/7 लिख देते हैं और इसको 7 7 49 लिख लेते हैं, माइनस 35 का वर्ग। देखो दोस्तों, अगर क्या के स्थान पे 5 दिखाई दे रहा हो तो वर्ग करना बेहद आसान होता है। 5 में से मान लो 25 लिख दिया हमने और 3 में गुणा करना है उसकी अगली वाली गिनती 4 से, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। अब डायरेक्ट ऐसे 12 लिख दो। 35 का वर्ग 12 25 यही होगा। अब इसमें 1 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो तो ये हो जाएगा 12.25, काम हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको काम आसान कर देती हैं और बहुत ही लाजवाब होती हैं, ठीक। 22/7 लिखते हैं। घटाना, ये तो बहुत मुश्किल घटाना है, मेरे ख्याल से आपको घटाना आता होगा। कुल मिला के ऐसा लिखना होता है और डेसिमल ऐसे बढ़ाने होते हैं, मतलब डेसिमल के बाद ऐसा कुछ लिखना होता है। यहाँ से यहाँ से लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से लेते हैं यहाँ पे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा होगा 9, 9 में से 2 गया 7 दशमलव, यहाँ पे बचा होगा 8, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे बचेगा 3, 36.75। तो 36.75 मिल जाएगा। अब हमको काटने की बारी मिल जाती है, मतलब 7 से तो कटना ही चाहिए होगा, नहीं कटेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम इसको 7 से भाग करें 7 5 35 मिल जाता है, 1 बच जाता है। दशमलव के बाद वाली गिनती उतारनी है तो 7 दूनिया 14 हो जाता है, बच जाता है 7 में से 4 गेंद 3 और 7 5 35 हो जाता है, यानी कि 5.25 हम कह सकते हैं। 5.25 2 से काट देते हैं अगर इसको तो 6 मिल जाता है, 2 से काट देते हैं तो 11 मिल जाता है। क्या ये 525 3 से कटेगा? संभावना है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। 3 से भाग करना है इसको, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 7 21 बचेगा 1, 3 5 15, लेकिन यहाँ पे दशमलव लग जाएगा यानी 1.75 आ चुका होगा और अभी 2 से भाग करना बाकी है। पहले इनका गुणा कर लेते हैं फिर भाग कर लेंगे तो आ जाएगा आसानी से आंसर। 11 से गुणा करते हैं, 11 5 55 का 5 हाथ से लगे 5, 11 7 77, 77 5 82, 82 का 2 हाथ से लगे 8 और 11 कम 11 8 19, 2 अंकों पे दशमलव, जाहिर सी बात है बटे 2 है वो भी सही है। अब इस 2 से भाग करना है इसको ताकि सही उत्तर हम पा सकें। तो हमारे पास है 19.25, भाग करना है 2 से, 2 9 18 होगा, 1 बचेगा, दशमलव के बाद वाली गिनती उतारनी है, 2 छंग 12 होगा, 5 उतारेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 1 बचेगा, दशमलव तो नहीं लगाना है, एक बार लग चुका है, 2 5 10 हो जाएगा। 9.625 हम 9.625 लिख सकते हैं और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। आई होप यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत नया सीखने को मिला होगा, कैसे कैलकुलेशन को
आसान करें, कैसे अपने बात पे टिके रहें, भले भी आपको आंसर लग रहा हो कि नहीं आएगा, पर काम करते रहें और काम हो जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।